सो ये वीडियो आप लोग के रिवीजन के लिए रहने वाला है, जिस वीडियो को देखकर आपका फिजिक्स का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय टाटा गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे रिवीजन सीरीज की तरफ और हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसे टाइप का फिनोमिना होता है जहां पे एक्चुअल में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बार बार बदलते रहोगे तो उसकी वजह से चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और जब चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये फिनोमिना को बताए थे माइकल फराडे भैया ने। तो फराडे ने इसको प्रूव करे थे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट करे थे जिसमें उन्होंने बार मैग्नेट को बार बार कॉइल के आगे पीछे करे थे, जिस वजह से कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा था। इससे हमको पता चला कि बार बार मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और यहां से हमें पता चला कि मैग्नेट के थ्रू हम लोग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट करे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने एक्चुअल में करंट की मदद से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करे। ऐसे कैसे? तो देखो यार, इस कॉइल में उन्होंने बैटरी कनेक्ट करे। बैटरी कनेक्ट करने की वजह से करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। और याद रखना, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो मैं ये कह सकता हूं जब इस कॉइल को आप आगे पीछे करोगे बार बार, तो इस कॉइल के अंदर करंट दौड़ेगा। जी हां, क्योंकि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड हो रही है बार बार, तो कॉइल के अंदर करंट दौड़ेगा। कौन सी कॉइल के अंदर? पहली वाली कॉइल के अंदर। तो दोनों एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हुआ कि रिलेटिव मोशन कराना जरूरी है, तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है। और चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड ही कॉज करती है किसको? इंड्यूस्ड ईएमएफ और साथ ही साथ इंड्यूस्ड करंट को। लेकिन थर्ड एक्सपेरिमेंट ने सब चीज बदल कर रख दी थी। यहां पे एक्चुअल में आप लोगों ने चेंजिंग इन करंट की वजह से करंट को प्रोड्यूस करे हो। मतलब क्या? यहां पे दोनों कॉइल को स्टेशनरी में रख दिया गया। याली कॉइल के अंदर सिर्फ एक बटन को लगा दिया गया। बटन को जब चालू करोगे तो चेंजिंग इन करंट होगा, बंद करोगे तो चेंजिंग इन करंट होगा, फिर चालू करोगे चेंजिंग इन करंट, फिर ऐसे से चेंजिंग इन करंट बार बार होगा। जब चेंजिंग इन करंट होगा तो चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड भी हो रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं बटन को बंद चालू करने की वजह से बार बार मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो रही है। और सेम कॉन्सेप्ट वही तो निकल के आ रहा है जब आप रिलेटिव मोशन करा रहे थे, वहां पे भी कम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी। तो यहां पे भी सेम कंडीशन वहां पे ऐसी निकल के आई। चेंजिंग इन करंट की वजह से एक्चुअल में इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने लग गया और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो तीनों एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड हुआ कि भाई एक्चुअल में चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आप लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो फराडे भैया ने इसके बाद अपने लॉज को दिए। सबसे पहला लॉ दिए उन्होंने ये कहा कि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरा फराडे का ये लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था ना, एक्चुअल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो के आएगा, के की वैल्यू -1 होती है। तो जैसे ईएमएफ निकल गया वैसे इंड्यूस्ड करंट भी निकालना पड़ेगा। कैसे? ओम्स लॉ की मदद से V/R कर दो या E/R कर दो। E की वैल्यू पुट कर दो तो आप लोग के पास करंट की वैल्यू आ जाएगी -1/R d∅dt। n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए करंट ऐसा हो जाएगा। तो फराडे ने अपने थर्ड लॉ में करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करे थे। याद होगा आप लोगों को, फराडे के जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखे थे कि कॉइल के करीब जब बार मैग्नेट को लेकर गए तो करंट का एक डायरेक्शन, जैसे दूर लेकर गए तो दूसरा डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कौन सा है, इसको डिफाइन किया था लेंज लॉ ने। और लेंज लॉ आप लोग को ये बताता है कि आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। एक्चुअल में जब बार मैग्नेट कॉइल के करीब आएगा तो बार मैग्नेट को कॉइल उसके करीब आने नहीं देगा, और जब बार मैग्नेट दूर जाने की कोशिश करता है तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है कॉइल के अंदर। इस वजह से जब बार मैग्नेट उससे दूर जा रहा है तो उसको जाने नहीं देगा। जब बार मैग्नेट को करीब ला रहे थे तो एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन कुछ इस वे में था, मतलब क्लॉकवाइज। और जब बार मैग्नेट को दूर लेकर गए तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में करंट दौड़ने लग गया। इसके बाद अगला टॉपिक निकल के आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ एक ऐसे टाइप का ईएमएफ है जब किसी कंडक्टर को अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगने लग जाता, और इस टाइम पे जो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ दौड़ने लग जाएगा उसे कहा जाएगा मोशनल ईएमएफ। और जो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होती है वो होती है BLV। इसके बाद जो एनर्जी कंसिडरेशन है ये याद रखना। जैसे आप लोग को याद होगा, जब कॉइल रखोगे तो खुद से आप लोग को यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर बाद में वो खुद से अपने आप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आगे बढ़ते रहेगा। तो जो एनर्जी होती है वो होती है B²V²L²/R। एनर्जी यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की दोनों बराबर मिलती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंडक्टर। तो इंडक्टर एक ऐसे टाइप का डिवाइस होता है तो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तीन नाम दिखेंगे, एक है इंडक्टर, इंडक्टेंस और इंडक्शन। तो इंडक्टर डिवाइस है, इंडक्टेंस बताता है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में और इंडक्शन बताता है उसके फिनोमेना के बारे में। तो इंडक्टेंस का फिनोमेना ये कहता है कि जितना ज्यादा करंट आप दौड़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसी फिनोमेना में वर्क करता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। बार बार मूवी में देखे होंगे यार, मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल देते, उस वजह से आपने जिंदगी में बहुत सुने होंगे, मतलब जिससे वो पैदा हुआ उसी को अपोज कर दिए। सेम टू सेम सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना भी यही है, जिस करंट से वो प्रोड्यूस होता है कौन फ्लक्स, उसी को वो बाद में
अपोज करता है इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ, और उस ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ, और उसकी वैल्यू होती है -LdI/dt। तो इसके अलावा आप लोग को एक डेरिवेशन आ सकता है कि यार लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए आप लोग को सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो वो जो वैल्यू आप लोग के लिए निकल के आती है वो होती है म्यू0 n का स्क्वायर, मतलब कैपिटल N का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है, इनटू A/L। और अगर कोई स्पेसिफिक मीडियम आ जाए तो वो जाएगा म्यू0 R0 n का स्क्वायर A/L। तो अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस समझने के लिए आप लोग को थोड़ा गहराई में जानना पड़ेगा कि अगर आप केटीएम वाले हो तो वो आपसे खर्चा करवाएगी, और उसके खर्चे जो है वो आप पे डिपेंड कर रहे हैं। सेम टू सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। यहाँ पे कॉइल नंबर 1 है, कॉइल नंबर 1 पे जो करंट दौड़ रहा है उसके वजह से कॉइल नंबर 1 के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुए। चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर भी करंट दौड़ने लग गया और यहाँ पे भी फ्लक्स जनरेट हो गए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना ये कहता है कि जो दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्चुअल में वो डिपेंड करते हैं पहली कॉइल के करंट के। अगर पहली कॉइल के अंदर करंट ही ढंग से नहीं दौड़ेगा तो फ्लक्स क्या चेंज हो पाएंगे, क्या फ्लक्स बदल पाएंगे? तो याद रखना, जितना ज्यादा करंट I1 प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा फ्लक्स φ2 प्रोड्यूस होगा। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने पे आता है M, जिसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां सेल्फ इंडक्टेंस में आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद आता है L, जिसे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेम टू सेम यहां पे भी 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, और वो निकल के आती है आप लोग की म्यू0 n1 n2 A/L, और किसी मटेरियल के लिए निकल के आती है म्यू0 μr n1 n2 A/L। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है कि एसी जनरेटर क्या है। एसी जनरेटर एक ऐसे टाइप का डिवाइस है जो मैकेनिकल फॉर्म के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है। एक्चुअल में इसका जो प्रिंसिपल है ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना में, मतलब चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स कराओगे तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आप लोग के कंपोनेंट यूज होने वाले, जैसे आर्मेचर जो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, स्लिप रिंग्स लगेंगे और ब्रशेस लगेंगे। तो इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस फॉर्म में बनता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। कॉइल का एक एंड जो है आप लोग देख रहे होंगे वो स्लिप रिंग नंबर 1 से कनेक्टेड है, और कॉइल का जो दूसरा एंड है वो कनेक्टेड है स्लिप रिंग नंबर 2 से, और दोनों स्लिप रिंग से ब्रशेस कनेक्टेड है। और ये ब्रशेस जो है एक्चुअल में आके कनेक्टेड है एक रेजिस्टर से, या फिर आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज कर लो वहां पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक हैंडल लगाना है, आपको हैंडल को बार बार घुमाना है। तो हैंडल को घुमाओगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल बार बार अपने डायरेक्शन को बदल रही है, तो इस वजह से चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट दौड़ने लग जाएगा, और फिर बारात में बाराती अच्छे से नाच सकते हैं। अब इसकी थ्योरी और वर्किंग क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है वही इसकी थ्योरी होती है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। और कितना फ्लक्स जनरेट होता है वो होता है सेम टू सेम वही BA cos थीटा, और बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप लोग को रिप्लेस कर देना है ओमेगा टी से। तो आप लोग का जो फ्लक्स है वो बन जाएगा ये n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बन जाएगा NBA cos थीटा, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बन जाएगा NBA cos ओमेगा टी, और इसे रख लेंगे फराडे के सेकंड लॉ के अंदर फाई की वैल्यू पे, और इसे डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग की जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे NBA ओमेगा इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा मैक्सिमम EMF से। या तो आप E0 डिनोट कर देना, या तो आप E max डिनोट कर देना, मतलब EM के फॉर्म में। तो जो EMF निकल के आएगा वो आएगा EM साइन ओमेगा टी, और साथ ही साथ जो करंट प्रोड्यूस होगा उसके लिए निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाना है। वहां पे आप लोग को E की वैल्यू पुट कर देना है, तो करंट मिलेगा I0 साइन ओमेगा टी, और करंट मिल रहा है आप लोग को साइन के फॉर्म में। मैं कह सकता हूं यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आप लोग को प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप लोग आज मेरे साथ पढ़ सकते हो EM वेव्स और ऑप्टिक्स को डिटेल में। आज शाम को मैं 8 बजे आप लोग के लिए लाइव आने वाला हूं, लाइव सेशन लेकर अनअकैडमी ऐप के अंदर फ्री क्लास के अंदर। तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जल्दी से जाए क्लास को एनरोल करें। डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही तगड़े तरीके से एक एक चीज को कवर अप करेंगे। तो इन्विटेशन कोड मांगे तो भैया का नाम ZDGuys डाल देना, क्लास एनरोल हो जाएगी। तो चलिए भाई, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्शन है मेरे स्टूडेंट मेरी जान। बाय 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 टाटा गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।